यहाँ पर दरवाजा लगाया गया था, इस दरवाजे को उखाड़ लिया गया है। किसने उखाड़ा हम ये तो नहीं कहते, लेकिन उखाड़ लिया गया है पक्का। 2 डक्ट लगे थे एसी के, बड़े एसी की मशीन लगी थी, उसे निकाल लिया गया है। यहाँ पर आप बता दें कि मॉड्यूलर किचन था, पूरा परिवार का खाना यही बनता था। रेफ्रिजरेटर है लेकिन मॉड्यूलर किचन पूरा गायब है यहाँ पर। और जो भी पीडब्ल्यूडी के और उसके जो भी सामान रहे होंगे उसमें से अधिकांश सामान चोरी हो चुके हैं। तो उसके लिए निश्चित रूप से मैं बोला जांच करना चाहिए और जांच कर जो भी दोषी हैं उस पर कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि ये संपत्ति राज्य की संपत्ति होती है। एक मंत्री बंगला खाली करे और उसमें से सब चीज़ गायब हो, पूरे शीशे गायब हैं, सामने की जो लाइट लगी थी वो खंभे गायब हैं, यहाँ तक कि टेलीफोन के तार को काट के निकाल के ले गया गया है। इतने बड़ा दुर्भाग्यजनक है। वहाँ से एसी गायब हैं, टीवी गायब हैं, सोफा गायब हैं, और वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जो कांच के दरवाजे लगे थे वो पूरे गायब हैं। मैं इतिहास में पहली बार इस टाइप के देख रहा हूँ कि किसी मंत्री के बंगला को खाली होने से पहले इस प्रकार का जो कृत्य और छिन्न भिन्न करने का काम, ये दुर्भाग्यजनक है। स्वास्थ्य मंत्रालय मिलने के साथ ही विधायक श्याम बिहारी जायसवाल को शासन ने शंकर नगर में C2 बंगला अलॉट किया था। इस बंगले पे पहले पूर्व मंत्री शिव डहरिया रहते थे, और जब श्याम बिहारी जायसवाल इस बंगले पे पहुंचे तो चौंकाने वाला नज़ारा देखा। हम खड़े हैं अभी C2 पे, जो बंगला श्याम बिहारी जायसवाल जी को अलॉट हुआ है। और आपको बता दें कि कभी रोशनी से सराबोर यह बंगला अभी अंधेरे में डूबा हुआ है। शुरुआत करते हैं बाहर पोर्च में। आपको बता दें यहाँ पर एक डिज़ाइनर पोल लगा हुआ था, काफ़ी सुंदर सा, जिसकी काफ़ी रोशनी आती थी। लेकिन ऐसे 2 से 3 पोल, यहाँ जितने भी पोल थे सब कुछ निकाल लिया गया है। एक खंबा कुल मिला के छोड़ा गया है, जिसकी लाइट भी आप देख रहे हैं कि लपलपा रही है, जिसे हम कहते हैं भाषा में। अब अंदर चलते हैं मंत्री शिव डहरिया का कार्यालय। शिव डहरिया जी का ये केबिन है जहाँ पर वो पूरे समय बैठते थे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि काफ़ी बड़ा सा एक करीब यहाँ पर LED टीवी लगा था। यहाँ से टीवी यहाँ से गायब हो चुका है। एसी यहाँ पर लगा हुआ था, एसी भी निकाला जा चुका है। तो बाहर का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। अंदर जो है घर जहाँ पर शिव डहरिया जी रहते थे, वहाँ पर भी हमको ऐसे ही नज़ारा मिला। आपको अंदर का नज़ारा हम दिखाते हैं। ये उनके कार्यालय के अंदर का चैम्बर है। यहाँ पर भी 2 एसी लगे हुए थे। फिलहाल एसी का डक्ट आप देखेंगे, लेकिन दोनों एसी गायब है। दीवार पे जिस जगह टीवी लगी हुई थी वो जगह भी खाली है, और साफ समझ में आ रहा है कि क्लैंप भी उखाड़ कर ले जाया जा चुका है। आपको घर के अंदर का नज़ारा दिखाएंगे, जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। तो पूर्व मंत्री के घर हम पहुंच चुके हैं। सरकारी घर बता दें, सबसे पहले एंट्री करेंगे तो हम बता दें कि पहले हम यहाँ पर आते थे, कवरेज के समय है, यहाँ पर बड़ा सा केबिन भी दिखाई देता था। यहाँ पर दरवाज़ा लगाया गया था, इस दरवाजे को उखाड़ लिया गया है। किसने उखाड़ा हम ये तो नहीं कहते, लेकिन उखाड़ लिया गया है पक्का। अंदर आएंगे तो आपको और भी चौंकाने वाला नज़ारा दिखेगा। जितना भी सेंट्रल AC सिस्टम था, सभी का जो एयर कंडीशन सिस्टम है वो उखाड़ लिया गया है। आप देखेंगे हम ये मेन हॉल पे खड़े हैं। ये हॉल का 2 डक्ट लगे थे एसी के, बड़े एसी की मशीन लगी थी, उसे निकाल लिया गया है। अंदर किचन में जब हम पहुंचते हैं तो और भी चौंकाने वाला नज़ारा है, क्योंकि एक समय में यहाँ पर मॉड्यूलर किचन रहता था, लेकिन अब जो यहाँ के कर्मचारी हैं बताते हैं कि पूरा सिर्फ खाली कमरा रह गया। आप देखेंगे यहाँ पर, आप बता दें कि मॉड्यूलर किचन था, पूरा परिवार का खाना यही बनता था। रेफ्रिजरेटर है लेकिन मॉड्यूलर किचन पूरा गायब है। यहाँ पर जो जगह आप देख रहे हैं चिमनी, आप देखेंगे चिमनी यहाँ पर लगी हुई थी, चिमनी का निशान भी आप देख सकते हैं। वाटर फिल्टर था, पाइप काटा जा चुका है, इसे भी निकाला जा चुका है। और जो भी सैनिटरी सिस्टम या सिंक था वो तमाम यहाँ से गायब है। तो किचन के बाद हम आपको जो घर के दूसरे कमरे हैं वहाँ का भी नज़ारा दिखाते हैं।
ड्राइंग रूम में है। ड्राइंग रूम में बहुत बड़ी टीवी लगी हुई थी, टीवी गायब है। महंगे सोफे यहाँ पर है, आप सोफे और डाइनिंग टेबल है वो सब है, सारी चीज़ें भारी सामान जो है वो है, लेकिन टीवी गायब है। एयर कंडीशन सिस्टम यहाँ से निकाल लिया गया है। अंदर पहुँचते हैं, देखिए लगा हुआ कमरा है, यहाँ से भी जो है एसी जो है वो निकाल लिया गया है। इस कमरे में आपको बता दें सेंट्रल एयर कंडीशन सिस्टम का बड़ी सा एसी लगा हुआ था। अंदर आप देखेंगे यहाँ का भी एसी गायब है। एक और दूसरे कमरे का हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। तो मंत्रियों के घर का नज़ारा अंदर आप शायद पहली बार देख रहे होंगे। वॉलपेपर पे काफ़ी खर्चा किया गया है, लेकिन आप देखेंगे वॉलपेपर के ऊपर जो एसी लगा था, एसी का बॉक्स लगा था, टीवी लगा था और उसका जो बॉक्स लगा था, तमाम चीज़ें जो है यहाँ से गायब है। जो एसी का बॉक्स होता है उसे भी छोड़ा नहीं गया है। इवन जो कुछ जीरो बल्ब है वो भी हमें खाली मिल रहे हैं। और ये अकेला नहीं, ऐसे तमाम कमरे हैं यहाँ पर। आप देखेंगे 4 से 5 कमरे हैं और सभी जगह हमें यही नज़ारा को देखने को मिल रहा है कि एसी का बॉक्स तक नहीं छोड़ा गया है, एसी निकाल लिया गया है, टीवी निकाल लिया गया। आपको बता दें कि सभी सामान जो है वो सरकारी खर्चे से लगाया जाता है। जितना भी आप ये महंगा पलंग देख रहे हैं, आप चाहे दराज देख लें, तमाम चीज़ें ये सरकारी पैसों से मिलती है, मगर अभी ये गायब है। घर का नज़ारा हमने आपको दिखाया, तमाम कमरों का यही हाल है। अब बाहर भी इसी प्रकार से जो गतिविधियां हुई है उसका भी नज़ारा हम आपको दिखाते हैं। घर से लगा हुआ गार्डन एरिया। और जब हम यहाँ पहुँचे तो पहले बता दें, आप देखेंगे खाली कब्जा है। पहले यहाँ पर लोहे का बड़ा सा गेट था, यहाँ के कर्मचारी भी यहीं बता रहे हैं, लेकिन इस गेट को उखाड़ लिया गया है। साथ में एक डेकोरेटिव पोल था लाइट का, वो भी यहाँ से गायब है। और अंदर आप आएंगे तो पूरा ये आपको एरिया अंधेरे में डूबा हुआ मिलेगा, क्योंकि यहाँ भी यही नज़ारा देखने को आपको मिलेगा। जो पोल लगे हुए थे, डेकोरेटिव पोल जगह जगह, वो पूरे तरीके से उखाड़ लिए गए, कोई भी हिस्सा नहीं छोड़ा गया है। और इसी कारण से इस पूरे परिसर में अंधेरा पसरा हुआ है। और यहाँ पर आप देखेंगे जो दराज था, यहाँ जो सामान लगा था, इसे भी उखाड़ कर पूरे तरीके से खाली कर दिया गया है। जिस समय पूर्व मंत्री शिव डहरिया यहाँ रहते थे, आपको बता दें ये पूरा लंबा परिसर आप जिसे देख रहे हैं, ये इंडोर क्रिकेट, यहाँ पर पिच बनाई गई थी, नेट लगा हुआ था, नेट पे हम लोग क्रिकेट खेलते थे। जाहिर सी बात है सरकारी पैसा होगा, और लेकिन उनके जाने के साथ ही पूरा एरिया हमें खाली मिल रहा है। पिच बस है जो कि सीमेंट की है, बाकी सब कुछ निकाल लिया गया है। जो टूटे हुए आप देखेंगे सीमेंट के स्ट्रक्चर हैं। तो जाहिर सी बात है खंबे लगे हुए थे, लाइट के खंबे होंगे, नेट का जो सिस्टम था उसके खंबे होंगे। तो तमाम चीज़ें जो हैं वो उखाड़ लिया गया है। यहाँ से लोहे का गेट था एंट्री करने के लिए, उसे तक नहीं छोड़ा गया है। तो इंडोर क्रिकेट पिच के बाद हम पहुंचे हैं बंगले के बाहर ओपन गार्डन जिम वाले एरिया में। आपको बता दें कि जितने जिम के इक्विपमेंट थे सब कुछ उखाड़ लिया गया है। इसे तो शायद कंक्रीट तोड़कर उखाड़ने का प्रयास किया गया है, लेकिन उखाड़ नहीं पाए। और आगे भी आप देखेंगे इसके ऊपर के जितने भी इक्विपमेंट है ये सब कुछ निकाल लिया गया है। दूसरी तरफ आएंगे, यहाँ भी 5-6 मशीनें हैं जिनका बेस लगा हुआ है। ये राख आप जो देख रहे हैं, आपको बता दें कि शिफ्टिंग के पहले भारी मात्रा में यहाँ पर दस्तावेज जलाए गए हैं। किस चीज़ के दस्तावेज थे हमें तो नहीं पता, क्योंकि इसके पहले भी पूर्व मंत्री के बंगले में आग लग चुकी है, हमने दिखाया था आपको। तो ये ओपन गार्डन जिम का आप देखेंगे तमाम ये सामान यहाँ पर लगा हुआ था, जो कि अब जो है निकाला जा चुका है। लाखों रुपए का सामान, चाहे वो एसी हो, एयर कंडीशन सिस्टम हो, टीवी हो, सब कुछ उखाड़ लिया। बिजली के खंभे तक उखाड़ लिए गए। मंत्री जायसवाल जी हमारे साथ हैं। आज आप गए थे बंगले का निरीक्षण करने के लिए, बहुत बुरी हालत पाई गई है, क्या कहेंगे पूरी घटनाक्रम पे? क्या स्थिति थी? देखिए, आज मुझे आवंटित C2 बंगला को देखने गया था। वहाँ देखने पर लगता है कि 1 आध महीने हमको और लग जाएंगे। वहाँ ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई
लूट लिया हो। जहाँ भी देखेंगे वहाँ जो कांच लगे थे कांच उखड़ गए हैं, जहाँ पे कोई सीनरी छोटा मोटा लगा हो तो नहीं निकल रहा है तो पूरा दीवार को ही खोद के निकाल लिया गया है। और यहाँ तक कि किचन्स का ये बड़ा दुर्भाग्यजनक है कि किचन का जो टाइल्स है, मार्बल है, जो भी उसमें रहा होगा, प्लेटफार्म वगैरह, सिंक वगैरह सब गायब है। मतलब इस प्रकार की दुर्दशा मैंने इतिहास में कभी नहीं दिया। यहाँ तक कि नल की टोंटी तक गायब है। ये बहुत ही चिंतनीय विषय है। मैंने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को बोला है कि उस बंगले में अगर पूर्व मंत्री जी ने अगर उनको विधिवत सौंप दिया हो तो, और जो भी पीडब्ल्यूडी के और उसके जो भी सामान रहे होंगे उसमें से अधिकांश सामान चोरी हो चुके हैं, तो उसके लिए निश्चित रूप से मैं बोला जांच करना चाहिए और जांच कर जो भी दोषी हैं उस पर कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि ये संपत्ति राज्य की संपत्ति होती है। और इस प्रकार का कृत्य मैं पहली बार देख रहा हूँ कि कोई एक मंत्री बंगला खाली करे और उसमें से सब चीज़ गायब हो। पूरे शीशे गायब हैं, सामने की जो लाइट लगी थी वो खंभे गायब हैं, यहाँ तक कि टेलीफोन के तार को काट के निकाल के ले गया गया है। एक चीज हमने देखा कि बिजली के जो डेकोरेटिव पोल थे, एसी गायब है, उसका बिजली का डब्बा गायब है, टीवी भी गायब है। तो वहां तो रहते तो पूर्व मंत्री शिव डहरिया जी थे, तो सीधा सीधा ये कहना है कि डहरिया जी और उनके लोग ले गए। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्यजनक है। वहाँ से एसी गायब हैं, टीवी गायब हैं, सोफा गायब हैं, और वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जो कांच के दरवाजे लगे थे वो पूरे गायब हैं। किचन के जो प्लेटफार्म है वहाँ तक कि सीमेंट, ईंटा और प्लेटफार्म तक गायब हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यजनक स्थिति है। पूरे दीवालों को खोद खोद कर निकाल लिया गया है। इस प्रकार का सार्वजनिक संपत्ति का क्षति ये एक बड़ा दुर्भाग्यजनक विषय है। मैं इतिहास में पहली बार इस टाइप का देख रहा हूँ कि किसी मंत्री के बंगला को खाली होने से पहले इस प्रकार का जो कृत्य और छिन्न भिन्न करने का काम ये दुर्भाग्यजनक है। तो इस पे क्या जांच कराएंगे? क्योंकि अब ये भी खबर आ रही कि कई और बंगले हैं, जहां से खबर हमने पता करी तो और भी बंगले, वहां से भी कुछ सामान गायब है। जांच करवाएंगे इस पे, रिकवरी? मैंने पीडब्ल्यूडी के अधिकारी जो वहाँ पे थे उनको बोल दिया है कि आप रजिस्टर मिलान करिए, यदि वहाँ से गायब है तो जो भी दोषी है उसके ऊपर आप कार्रवाई कराइए, एफआईआर करवाइए, जांच करवाइए, रिकवरी कराइए, कुर्की कराइए। इस प्रकार का घटना बड़ा दुर्भाग्यजनक है। जिसने भी जानबूझकर किया, उसमें अब किसका दोष है तो जांच के बाद ही आएगा, परंतु ये दुर्भाग्यजनक घटना है। तो आपने देखा, क्योंकि हमारी टीम भी वहां से आई है, नल की टोटी से लेकर एसी, सेंट्रल एसी सिस्टम, बिजली के खंभे तक निकाल लिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं पूर्व मंत्री जो वहाँ रहते थे शिव डहरिया, उन पर सवाल उठना लाजमी है। फिलहाल मंत्री ने जांच के आदेश दे दिए हैं। कई और बंगलों से भी ऐसी सूचना आ रही है। देखते हैं कि जांच किस स्तर पर होती है और क्या निकल कर आता है सामने। कैमरामैन मुकेश सिंह के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर।